यही नहीं, अन्य श्वान भी हैं यहाँ। यहाँ तो श्वानों का पूरा समूह है। त्रिमार, परंतु कुमार पुष्कल किस मार्ग से गया होगा? ये ध्वनि, ये तो वन के हिंसक श्वानों की ध्वनि है। कहीं ये पुष्कल एवं अश्वों को नहीं। पुष्कल के अचूक बाण किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे दुष्टों। बालक, तुम्हारे मुड़ते ही अश्व का हरण हो जाएगा। आपकी आवश्यकता नहीं थी, मैं संभाल लेता सबको। मेरे आग्रह करने के भी पश्चात आप यहाँ चले आए। अश्व की सुरक्षा का दायित्व सर्वप्रथम मेरा है, फिर आपका। अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। राम राज स्थापन लाई, अश्व सब दिशा राम भेजाई। शीश नमाई सबहु नरेशा, सहर्ष भय श्री राम अधीना। सिया राम जय हनुमान। रत्न नगरी विमल राजा, अश्वमेध को दी सम्माना। रघुकुल ध्वज हनुमत लहराए, देवता देख देख हर्षाए। सिया राम जय हनुमान।
सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बड़ो तुम सभी के चक्रांका नगरी पहुंचने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां अन्य राज्यों के विपरीत राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र मेरे प्रभाव में आके तुम्हारे यज्ञ के अश्व का हरण करेंगे और निकुंभ के रहते तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रणीया। प्रभु, यज्ञ का प्रथम चरण संपन्न हुआ, परंतु प्रसन्नता इस बात की है कि अभी तक किसी ने अश्व को रोकने का दुस्साहस नहीं किया। प्रभु, अब जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, आप अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्रतिदिन ब्राह्मण भोज और दान के साथ साथ आपको यज्ञ को आगे बढ़ाना होगा। महर्षि च्यवन, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका शत शत धन्यवाद। इसके लिए रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, किंतु आपको स्मरण रखना होगा कि यज्ञ की अग्नि कभी भी क्षीण नहीं पड़नी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस यज्ञ को विधिवत संपन्न होने में कोई बाधा ना आए। बाधा तो आएगी, बाधा उत्पन्न करना यही तो कार्य है मेरा। मेरे प्रभाव से सुबाहु की चक्रांका नगरी में उलझ कर रह जाएंगे सभी, और वहां अयोध्या में यज्ञ की अग्नि बुझ जाएगी। राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र दमन, चित्रांग और विचित्र चारों एक साथ एक ही स्थान पर मिल गए। अब तो मेरा कार्य और भी सरल हो जाएगा। फिर निकुंभ को कितना आनंद आएगा। प्रवेश ही नहीं कर पाया मैं, कोई और उपाय सोचना होगा। यह स्थान विष्णु भक्ति से उत्पन्न दिव्य शक्ति से सुरक्षित है। युक्ति से भेदनी होगी ये शक्ति। हे राजन, असितांग मुनि आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर पधार रहे हैं। पुत्रों, दमन, चित्रांग, विचित्र, ऋषिवर के आव भगत के लिए उचित व्यवस्था करो और उन्हें अतिथि कक्ष में लेकर आओ।
ऋषिवर के अकस्मात इस प्रकार आगमन का क्या कारण हो सकता है? जो भी करना है अभी ही करना होगा मुझे, क्योंकि एक बार ये सब साथ आ गए तो इनमें से किसी को प्रभावित करना संभव नहीं होगा। महाराज ग्रहण करें। सूझ गया, एक अति उत्तम उपाय मुझे। नहीं नहीं, ऋषिवर द्वारा कुछ ग्रहण किए बिना हम कैसे कोई आहार प्राप्त कर सकते हैं? इन्हें यहीं रख दो सेवक। प्रणाम राजन, एक शुभ समाचार लेकर आया हूं मैं। प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व शीघ्र ही आपके राज्य में प्रवेश करने वाला है महाराज। आपको उसके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऋषिवर, ऋषिवर, एक साधारण मनुष्य को प्रभु की उपाधि से क्यों संबोधित कर रहे हैं आप? यदि राम भगवान विष्णु के अवतार होते तो अपनी पत्नी का अपहरण ही नहीं होने देते। वो राम जिसे अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ी, वानरों की, उसे ब्रह्म स्वरूप नहीं मानता मैं। उसके अश्व का स्वागत कर, मैं उस राम की अधीनता स्वीकार करूं। मैं ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऋषिवर, कदापि नहीं। अब मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं लगता कि अब कोई राजा या योद्धा मेरे प्रभु श्री राम के उसके अश्व का स्वागत करके मैं उस राम की अधीनता स्वीकार करूं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऋषिवर, कदापि नहीं। राजन, अपने विनाश को आमंत्रित मत कीजिए। आपको यदि अपने विनाश के भय से सुरक्षित रहना है तो आप एक शब्द भी और मुख से मत निकालिएगा। विनाश का भय विनाश का भय, और हमें 3 योग्य पुत्र हैं हमारे, 3। दमन जो युद्ध में संपूर्ण सेना को एकाकी ही पराजित कर सकता है, चित्रांग जो व्यूह को रचने में निपुण है, युद्ध के मध्य में ही एक व्यूह को दूसरे व्यूह में परिवर्तित कर सकता है, और विचित्र जो माया युद्ध में देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकता है। अब कहिए ऋषिवर, भला हमें किसका भय हो सकता है? राम के अश्व का स्वागत नहीं, उसका हरण करेंगे हम, हरण। परम ब्रह्म
प्रभु श्री राम का अपमान करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। और तब प्रभु के किसी सच्चे भक्त के चरण की धूल जब तुम्हारे मुख पर पड़ेगी, तब इस श्राप से मुक्त होगे तुम। ये विष्णु भक्त राजा सुबाहु की चक्रांका नगरी है। हमारी सेना के विश्राम के लिए ये उपयुक्त स्थान है। यदि ये विष्णु भक्तों की नगरी है तो यहाँ कोई प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? अब सब पलट जाएगा जब ये विष्णु भक्ति राम का शत्रु बनकर उसकी सेना से भिड़ेगा। आनंद आनंद, निकुंभ फिर आनंद के सागर में डूब जाएगा। मुझे यहाँ संकट का आभास क्यों हो रहा है? प्रभु श्री विष्णुदेव के भक्त सुबाहु के राज्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व की ऐसी उपेक्षा, कुछ तो असामान्य है यहाँ। मुझे सतर्क रहना होगा। अश्व क्लांत हो गया होगा, मैं इसे जल पिलाकर लाता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं कोई छोटा बालक नहीं हूँ जो आप अश्व की रक्षा के लिए मेरे साथ चलना चाहते हैं। और वैसे भी हम मित्र राज्य की सीमा में हैं। कुमार पुष्कल, मुझे संदेह है यदि ये राज्य हमें मित्र समझता तो अभी तक यहाँ के राजा या राज परिवार से कोई अन्य प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? पुत्र, हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए यहाँ। मैं अपने दायित्व निभाने के लिए भली भांति सक्षम हूँ। चलो अश्व। हाँ, अश्व आ रहा है, वो भी एक बालक के साथ। मूर्ख है क्या? एक अल्पायु बालक के साथ इतने महान यज्ञ के अश्व को छोड़ दिया। हमारे लिए यही अच्छा है भ्राता विचित्र। तुम अपनी माया से इस बालक को भटकाओ, मैं अवसर देखकर अश्व ले जाऊंगा। उचित है भ्राता दमन, आप आगे बढ़िए, मैं देखता हूं इसे। मेरे मायावी श्वानस्त्र तुम्हें तुम्हारे अश्व से विलग कर देंगे बालक। अश्व की सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है। हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अश्व की सुरक्षा करने के लिए पूर्णतः सक्षम हूँ। फिर भी आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ।
ये तो हिंसक श्वान है। यही नहीं, अन्य श्वान भी हैं यहाँ। यहाँ तो श्वानों का पूरा समूह है। त्रिमार, परंतु कुमार पुष्कल किस मार्ग से गया होगा? ये ध्वनि, ये तो वन के हिंसक श्वानों की ध्वनि है। कहीं ये पुष्कल एवं अश्वों को नहीं। पुष्कल के अचूक बाण किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे दुष्टों। बालक, तुम्हारे मुड़ते ही अश्व का हरण हो जाएगा। आपकी आवश्यकता नहीं थी, मैं संभाल लेता सबको। मेरे आग्रह करने के भी पश्चात आप यहाँ चले आए। अश्व की सुरक्षा का दायित्व सर्वप्रथम मेरा है, फिर आपका। अश्व कहाँ गया? कौन लेके गया अश्व को? कहीं इन श्वानों ने तो नहीं। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। यज्ञ की अग्नि तो मंद पड़ रही है। ये किसी अनिष्ट के संकेत तो नहीं है? समस्त मार्ग तो रिक्त हैं। वन के अन्य क्षेत्रों में भी वृक्षों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
कहाँ गया होगा अश्व? अश्व तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कदाचित श्वानों के कारण भड़क कर वो शिविर की ओर चला गया होगा। अश्व गया नहीं है, ले जाया गया है। ये सब जो कुछ हुआ है वो सब अश्व को चुराने का षड्यंत्र है। ये पांवों के चिन्ह अभी अभी के हैं। अश्व चुराने वाला उस दिशा में गया होगा। पुष्कल, सुनो पुष्कल! आश्चर्य ऋषिवर, यज्ञ की अग्नि मंद क्यों पड़ रही है? अग्नि के मंद होने का एक ही अर्थ हो सकता है, वो ये है कि यज्ञ का अश्व संकट में है। अब जब तक संकट टल नहीं जाता, अग्नि में कितनी भी आहुतियां डालिए, अग्नि मंद होती जाएगी। रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! अब आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा एक वानर और एक बालक, दमन को रोकोगे? मुझे बालक समझने की भूल मत करना दुष्ट। एकाकी ही पर्याप्त हूँ तुम्हारे लिए मैं। छोटा मुंह और बड़े बोल। तो ये एकाकी नहीं है, पूरी सेना है इसके साथ। रुक जाओ! प्रभु श्री राम के राज्य में मायावी अस्त्रों का प्रयोग करना निषिद्ध है। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और ये राम राज्य नहीं है और ना ही कभी होगा। अब कहोगे मुझे बालक? तो बालक बालक नाम से चिढ़ता है, ये है इसकी दुर्बलता। पुत्र, तुम अपना आपा मत खोना। सर्वप्रथम अश्व को अपने अधिकार में लो। इनकी सेना को मैं संभालता हूं।
मैं संभाल लूंगा इस सेना को, भले ही ये कितने भी विशाल हो। इन श्वानों के लिए तो मैं सिंह ही पर्याप्त हूँ। मैं पुष्कल को इन मायावी सेना से लड़ने नहीं दे सकता। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। मैं पुष्कल को इन मायावी सेना से लड़ने नहीं दे सकता। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। उचित है, किंतु अश्व अधिक महत्वपूर्ण है। इसे मैं ले जाता हूँ। अरे, अश्व तो अधिक महत्वपूर्ण है। अश्व तो मैं ही लेके जाऊंगा। सैनिकों, जाओ, कुचल दो वानर को। वानर, अब दिखाता हूं तुम्हें मायावी अस्त्र की शक्ति। विचित्र मायावी है ये सैनिक। ये हो क्या रहा है? जाओ बालक, लौट जाओ, बंदूक से खेलो। अभी तो क्रीड़ा की आयु है तुम्हारी बालक, अस्त्र शस्त्र चलाने की नहीं। अच्छा, तो इस बालक से तुम भयभीत क्यों हो गए थे? जो अश्व चुराना पड़ा तुम्हें। छीन लेते बालक से युद्ध करके। बालक से युद्ध करना वीरों को शोभा नहीं देता, और वैसे भी बालकों को आघात पहुंचाना मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। दुख होता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे दुष्ट। बहुत डींगे हाँक रहे हो। यदि साहस है तो फिर उतरो अपनी तीर से, सामना करो मेरा। किंतु यदि मृत्यु से भय नहीं लगता हो तो ही ऐसा करना। मुझे इन सैनिकों के घेरे से निकलकर पुष्कल की सहायता करनी होगी। जय श्री राम। उस मायावी ने मुझे इन सैनिकों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजकर पुष्कल से दूर कर दिया, जिससे कि वो पुष्कल से अश्व छीनने में सफल हो जाएं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हट जाओ दुष्टों मेरे मार्ग से। ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। मायावी है ये, इसलिए बार बार आ रहे हैं। इन्हें रोकने का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा।
मुझे इन मायावी श्वान असुरों को समाप्त कर शीघ्र पुष्कल के समक्ष जाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि वो दुष्ट हमारे अश्व को हानि पहुंचा दे। बहुत हो गई ये खड़क क्रिया। अब दिखाता हूँ कि खड़क युद्ध क्या होता है। इसे बालक समझना भूल थी मेरी। गुरुवर सूर्यदेव, ये नीचे तो जाने ही नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इन मायावियों से पीछा तो अब आपकी परिक्रमा करने से ही छूटेगा। धन्यवाद गुरुवर। पुष्कल, मैं आ रहा हूं। गिर गए बालक। यदि चोट लग गई हो तो विलाप मत करना, योद्धा हो ना तुम। पुष्कल से अश्व छीनने चले थे। अब यदि साहस है तो उठो और दिखाओ अश्व को ले जाकर। किंतु अश्व है कहां? अश्व? अश्व गया कहां? पुत्र, कुशल योद्धा तो तुम हो, किंतु क्रोध और उतावलापन पराजय के द्वार पर खड़ा कर देता है। वो बालक कहकर तुम्हें उकसाता रहा और तुम अहंकारवश अश्व को भूलकर उसे परास्त करने में लगे रहे।
और तुम अश्व खो बैठे। कुमार, उतावलापन योद्धा के लिए उचित नहीं होता। तुम मेरे पुत्र के समान हो पुष्कल, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। युद्ध में शक्ति के साथ संयम भी बहुत आवश्यक है। ध्यान सदैव लक्ष्य पर हो। संयम और विवेक के साथ युद्ध करो। विजय श्री सदैव तुम्हारा आलिंगन करेगी। 2 बार मेरे सामने से वो अश्व ले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? शत्रुघ्न और पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में है। ताजश्री को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? कितने विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा था। चिंता मत करो पुत्र, हम अश्व को पुनः ढूंढ लेंगे। अश्व हमारे अधिकार में है। महाराज सुबाहु, लौटा दीजिए हमारे अश्व को। रुक जाओ पुष्कल। अश्वमेध का अश्व है ये, ऐसे कैसे लौटा दे हम? यदि फिर भी आगे बढ़े तो ये अश्व नहीं, इसकी मृत देह मिलेगी तुम्हें। दमन, दमन मेरे पुत्र, सैनिकों, यदि हमारा अश्व नहीं लौट आया तो यही दशा होगी आप सबकी। आप सबकी भलाई इसी में है कि पराजय स्वीकार कर ले। तुम्हारी जीवा तुम्हारी आयु से कुछ अधिक ही चलती है। इसका दंड तुम्हें युद्ध में मिलेगा। तुम्हें अश्व प्राप्ति के लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे। युद्ध सदैव विनाशकारी होता है महाराज सुबाहु, जिसके दुष्परिणाम वर्षों तक प्रजा को सहने पड़ते हैं। आप तो प्रभु श्री विष्णु देव के महान भक्त हैं, फिर क्यों आप उन्हीं के अवतार प्रभु श्री राम से वैर मोल ले रहे हैं? आपके लिए यही उचित होगा कि आप शांति पूर्वक ये अश्व हमें लौटा दीजिए। बस, यदि ये अश्व चाहिए तो कल प्रातः युद्ध भूमि में आकर हमें पराजित करो और प्रमाणित करो कि तुम्हारा राम अश्वमेध यज्ञ करने योग्य है। कल तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारा राम विष्णु अवतार होने का अब तक ढोंग रचता आया है, मात्र ढोंग। चलो,
कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का। कल होगी इसकी मृत्यु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। पुष्कल प्रतिवत्सल श्री कपीशा, संकट का करी पूर्व आभासा। निश्चय की कपि जो कछु होई, होने अमंगल देंगे न कोई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भविष्य का जो भी मुझे दिखाई दिया उसे सत्य नहीं होने दूंगा मैं, भले ही इसके लिए मुझे स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर पुष्कल का भविष्य परिवर्तित कराना पड़े।